हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको नाइट में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नए बच्चे ऐड हो रहे हैं तो वो परेशान ना हो, ठीक है ना। सारी पीडीएफ आपको रात के टाइम मिल जाएंगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि दिन भर में जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं एक साथ सारी पीडीएफ दे देता हूं, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो कि सारी पीडीएफ बिल्कुल लाइन बाई लाइन हमको मिल गई, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जरूर से ऐड हो जाओ। सूर सागर किसकी कृति है? तो अगर हम बात करें दोस्तों सूर सागर की, कि सूर सागर जो है वो किसकी कृति है, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर सागर जो है ये सूरदास की कृति है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। मोस्टली पता होने के लिए आप ये क्वेश्चन याद कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सूर सागर जो है वो सूरदास की कृति है, ठीक है। कायरे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, इस पंक्ति में रचनाकार कौन है? ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचनाकार की हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो पंक्तियां हैं ना, ये कबीरदास की हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मृगवती के रचनाकार कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मृगवती के रचनाकार कौन है? तो मृगवती के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम बताइए, कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अगे। जी हाँ दोस्तों, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हम किस उपनाम से जानते हैं? अगे के उपनाम से जानते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अनपढ़, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ दोहा छंद है। और दोहा छंद पहचानने की ट्रिक क्या है? पहले तीसरे चरण में 11-11 13-13 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। दोहे का उल्टा होता है सोरठा, बता चुका हूं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इसमें आपको क्या अलंकार पहचानना है, कि कौन सा अलंकार होगा? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चौराहे में कौन सा समास है? जल्दी बताओ, चौराहे में कौन सा समास है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दिग्गु समास। पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पर दिग्गु समास होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, पता होना चाहिए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जागरण, जागरण जो है वो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? जल्दी बताइए, कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? खुद। खुद जो है वो एक निजवाचक सर्वनाम है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपना, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम होंगे। लड़का पेड़ से गिरा,
इसमें कौन सा कारक है? तो मैंने आपको बताया कि से कारक चिन्ह का यूज हो रहा, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए होता है तो वहां पर आपका कौन सा कारक होता है? जल्दी बताओ। अपादान कारक। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जुड़ने के लिए होता है से कारक चिन्ह का यूज, तो करण कारक। 50 बार बता चुका हूं। कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? जल्दी बताओ। कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? लेना। मैंने आपको बताया सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने की ट्रिक। क्या? जो भी आपको वाक्य दिया हुआ है उससे क्वेश्चंस पूछो। क्या? व्हाट यानी कि क्या लगा करके क्वेश्चंस पूछो। अगर क्या लगाने पर उसका उत्तर आ जाए तो वो सकर्मक क्रिया, और नहीं आए तो वो अकर्मक क्रिया। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। राम को आम लेना है। राम को क्या लेना है? राम को आम लेना है। तो यानी कि क्या हो गया इसका आंसर? ये सकर्मक क्रिया है। आंसर आ गया। अब जैसे आना, जाना, मरना, ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। अब जैसे जाना से ही आप समझ लो। राम को बाजार जाना है। राम को बाजार क्या जाना है? आंसर आ रहा क्या लगाने पर? राम को बाजार क्या जाना है, या राम को क्या जाना है? आंसर ही नहीं आ रहा है इसका, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। समझ गए ना? तो इस तरीके से ये ट्रिक है सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने की। तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों तथा सभी वचनों में जो शब्द बदलता नहीं उसको हम क्या कहते हैं? तो जो शब्द बदलता नहीं उसको हम अव्यय कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाह का उच्चारण स्थान क्या है? ये हमसे पूछा गया है कि वाह का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। बा का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका दंतोष्ठ। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दांत से जीभ और ओंठों के कुछ भाग के योग से जो बाक यानी कि जो वर्ण बोले जानते हैं उनको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया जितने भी प्रकार के सा और एक हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। समझ में नहीं आया? देखो, सा संयम वाला, सा षटकोण वाला, सा सपेरे वाला, और एंड में हा, ये सभी जो हैं चारों ऊष्म व्यंजन हैं। तो बता दो इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। और या, रा, ला, वा, ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी? महा प्लस ऋषि। और जहां बड़ा आ और ऋषि, रे से ऋषि वाला जुड़ करके अर बन जाता है, तो जब ये बनता है तो वहां गुण संधि होती है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विरहणी जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जल्दी। जल्दी जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। देखो, निधि, विधि, परिधि, रुचि, छवि आदि ये सब स्त्रीलिंग होते। ठीक है, जबकि जल्दी जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में जोड़ते हैं, तो वो कौन से शब्द होते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए। देखो, अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में ए जोड़ते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे शाखा, ये एक अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसके एंड में अगर आप ए जोड़ दोगे तो ये बहुवचन नहीं बन जाएगा? शाखाएं बन गया ना? तो यानी कि ए जोड़ देंगे। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया तो समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? परिणाम में है, परिक्रमा में है, परिपूर्ण में है। पराक्रम में परा उपसर्ग है, ना कि परि उपसर्ग। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आ प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ? आ प्रत्यय का प्रयोग कौरव, सैब, मौन और शिक्षक। तो शिक्षक में आ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें अक प्रत्यय का यूज हुआ। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है? जल्दी बताओ। मैंने रुपए दिए, सही है। हमने लड़ाई जीती, बिल्कुल सही है। आशा ने पुस्तक पढ़ी, बिल्कुल ठीक है। तुमने क्षमा मांगा, अरे तुमने क्षमा मांगी, ये होगा। चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अभ्र, पावक, अनल, कृषाणु।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अग्नि का पर्यायवाची। अभ्र, अभ्र जो है ये अग्नि का नहीं आकाश का पर्यायवाची होता, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। भारती किसका पर्यायवाची है? भारती, भारती जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? कायर का विलोम शब्द जो है वो निडर होगा, तो यहाँ साहस दिया तो ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षुद्र का विलोम शब्द नहीं है? क्षुद्र का कौन सा विलोम शब्द नहीं है? क्षुद्र का विलोम शब्द भद्र नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्षुद्र के विलोम विराट, विशाल, महान। भद्र जो है, जो भद्र का जो विलोम शब्द होता है वो अभद्र होता, तो इसलिए ये क्षुद्र का विलोम शब्द नहीं होगा। निम्नलिखित में से अली और अली शब्द का सही अर्थ बताइए। देखो, अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा, तो जुगुप्सा जो है ये भीभत्स रस का स्थायी भाव है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी बताओ। 74। आलस जो है वो एक आलस, आलस जो है वो किसका तद्भव होगा? आलस्य का, कल बताया था या परसों पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। तो ये आलस्य का तद्भव होगा, ठीक है। जमाई का तत्सम बताओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जमाई का तत्सम क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपसे लास्ट क्वेश्चंस पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में, तो इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बस लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ये आपका 107वां टेस्ट है, समझ रहे हैं ना। यानी कि पिछले 3 महीने से तैयारी करवा रहा हूँ और लगातार करवा रहा हूँ। और किसी बच्चे ने अभी सलाह दी कि सर आप मैराथन क्लास लेकर के आइए, 100 सवा 100 ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आइए और करवाइए। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि वो टेस्ट आकर के लाइव लूँ, ठीक है। लाइव टेस्ट आकर के लूँ, पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों का, और आप लोग खुद से जानना कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पूछा उसका आंसर भी दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।